हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 29 जुलाई। आज टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है। ये सभी प्रश्न एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, लोको पायलट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार पुलिस, डीआरडीओ या अन्य कोई भी स्टेट लेवल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो को आप जरूर देखें। आज का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? या आपका किया जाएगा हरियाणा में। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि का प्रश्न जो है ये आपका कई बार, और खासकर जो खेल का जो आपका टॉपिक होता है वो आपको कोई भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आया है चर्चा, तो इसका पहले हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था आपका? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, और इसको जो है फिर चेंज कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी या फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका? नई दिल्ली में। और ये जो आयोजन आपका है 2 कैटेगरी में किया जाता है आपका। ये अंडर 17 और साथ में अंडर 21। अंडर 17 या अंडर 21 का मतलब होता है वो एज ग्रुप होता है कि आपका 17 साल के लोग खेलेंगे, साथ में 21 साल के लोग खेलेंगे। ये 2 कैटेगरी में इसका आयोजन किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपका जो है ये आपका जो कैटेगरी है ये आपका 2021 यानी कि इस बार से लागू किया गया है। इसका स्टार्टिंग जो हुआ आपका 2017 में घोषणा हुआ था, 2018 में इसका फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड 2019 में, थर्ड हुआ 2020 में, और फोर्थ जो कब होना है आपका जनवरी फरवरी यानी कि 21 में। और वो आपका आयोजन कहाँ पे होगा? हरियाणा में। क्योंकि कभी कभी आगामी जो खेल होता है उसका आपको वेन्यू पूछ लेगा कि कहाँ पे होना है, या फिर आपको डेट पूछ लेगा कि कब होना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और अब थोड़ा सा और भी फैक्ट देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट जो हुआ था, तो ये जरूरी नहीं कि वो कहाँ पे हुआ था, बट ये विजेता कौन था ये आपको जरूर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने जितने सारे विनर देश थे उसका, सॉरी जितना सारे विनर स्टेट थे उनका नाम लिख चुके हैं। जो फर्स्ट में थे वो आपका हरियाणा रहे हैं। पहली बार जो आयोजन हुआ था उसमें हरियाणा जीते थे, टॉप पे रहे थे। सेकंड में महाराष्ट्र, और थर्ड में भी महाराष्ट्र जो आपका इसमें जो है टॉप पे रहे थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बनता है। और आप ये कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप इस बार 2020 में एक और नए गेम का शुरुआत हुआ है, और वो आपका खेलो इंडिया गेम। तो इंडिया में जितने सारी यूनिवर्सिटी हैं उसके तहत जो आपको खेल का आयोजन होना है। तो आपका भुवनेश्वर में ये फर्स्ट हुआ था, और इसमें जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो आपका विजेता बना था। तो ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रश्न यहाँ से भी बन चुका है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किस देश के बीच $400 मिलियन का मुद्रा विनिमय पर समझौता हुआ है? तो ये आपका हुआ है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। तो ध्यान रखेंगे $400 मिलियन। आप ये अमाउंट भी याद रखें, क्योंकि अमाउंट का जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम का पूछा जाता है, प्रश्न बनता ही बनता है। और ये श्रीलंका के साथ हुआ है। और अभी जो है फर्स्ट टाइम जो है आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? $500 मिलियन हो चुका है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और जिसमें कि श्रीलंका का 1.17 के आसपास रहा था। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और अब रही बात की आरबीआई की बात करेंगे, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? आपका 1 अप्रैल 1935 को, और इसका स्थापना हुआ था कोलकाता में। बट आपका अभी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका? मुंबई में। इसके जो है गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास, और वो बने 25 नंबर है। ये भी एग्जाम का प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाइपर लोकल 90 मिनट्स डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? ये आपका क्या गया? फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, हाइपर लोकल 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे में जो है आप कोई भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो आपको घर पे पहुंचाया जाएगा। इसके पास जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्रोसरीज हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो आपको डिलीवरी कितने देर में करेगा? 90 मिनट्स में करेगा। तो ध्यान रखेंगे, आपका फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 28 जुलाई 2020 तक दिल्ली में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आंकी गई है? तो ये बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन बन सकता है। जब आपका 70% जो है कार्बन में कमी आई है, क्योंकि अभी जो है आपका लॉकडाउन है और कोई भी उद्योग वगैरह आपका चल नहीं रहा है। साथ में जो इतने सारे आवागमन होते थे, आपका यातायात होते थे, तो वो अभी बंद हो चुका है। इससे क्या हो रहा है? 70% से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आंकी गई है। आपका ये UN का रिपोर्ट है, तो ध्यान रखेंगे। और ये आपका कितना है? 70% से कम। अगला प्रश्न है, हाल रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपका दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? आपका दिल्ली में किया गया। और ये एक तरह का ये आपका पोर्टल यानी कि वेबसाइट है, और इसमें जितने सारे लोग जॉब लेने वाले हैं या फिर देने वाले हैं, तो वो दोनों के लिए उपयोगी है। अगर कोई लेने वाले जॉब हैं तो वो अपना जो है डॉक्यूमेंट सजा करेंगे वेबसाइट पे,
या फिर अपना वो योग्यता जो है सजा करेंगे। और जो कंपनियां जॉब देने वाले होंगे वो अपनी डिटेल्स को यानी कि वैकेंसीज को इस पोर्टल पे जारी करेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों में जॉब का आदान प्रदान हो पाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 लोकोमोटिव डीजल इंजन अंतर्देशीय भावना से प्रोवाइड किया है? अंतर्देशीय भावना ये होता है कि आपका कोई भी देश जब किसी खास देश के आसपास रहता है, इर्द गिर्द रहता है, घिरा हुआ रहता है, तो जो है उसको कहा जाता है अंतर्देशीय भावना। जैसे कि आप समझते होंगे, हम लोग अगर मानते हैं या हम शॉर्टकट में बनाते हैं, ये आपका हमारा इंडिया है और इंडिया के बीच इस जगह आपका क्या है, आपका बांग्लादेश है। यानी कि इधर से आप देखिएगा इंडिया घिरा हुआ है, इधर से भी इंडिया घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से आपका इंडिया घिरा हुआ है, तो इसको कहते हैं अंतर्देशीय राज्य या फिर देश। तो ऐसे देशों को जो है ये आपका सहयोग की भावना से बढ़ावा देने के लिए आपको भारत के द्वारा जो है बांग्लादेश को कितना 10 लोकोमोटिव इंजन, जिसको हम लोग डीजल इंजन कहते हैं, आपको दिया गया। तो ध्यान रखना। और ये जो है इसकी घोषणा आपका रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है और ये आपका कैसे किया गया, वर्चुअली किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इतना सा बन सकता है आपका 10 लोकोमोटिव इंजन किनको दिया गया है, आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम विभाग के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? आपका लॉन्च किया है मौसम। तो ध्यान रखना, किसके द्वारा? भारतीय मौसम विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और किसके लिए? मौसम विभाग के लिए। और उसका नाम क्या दिया गया है, आपका मौसम एप्लीकेशन। और इससे क्या होगा, जितने सारे उपयोगकर्ता हैं उनको जो है मौसम का और साथ में पूर्वानुमान की जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। तो नाम याद रखना, आपका मौसम जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के मंत्री डैश ने एक ऐप BIS केयर लॉन्च किया है। आपका किसके द्वारा किया गया है? रामविलास पासवान कौन है? उपभोक्ता मामले साथ में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के मंत्री हैं और उनके द्वारा जो है BIS केयर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब ये एप्लीकेशन तो लॉन्च किया गया, बट इस एप्लीकेशन का यूज क्या है हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जितने सारे उपयोगकर्ता हैं वो जो है हॉलमार्क साथ में जो है ISI मार्क का जो होता है कोई भी प्रोडक्ट में, उसकी शुद्धता को जांच कर पाएंगे वास्तव में वो सही है या गलत। तो याद रखेंगे BSI के, और किसके द्वारा? रामविलास पासवान के द्वारा। आज का अगला प्रश्न है वो आपका इंटरनेशनल लेवल का न्यूज है, तो उसको देख लेते हैं क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न है, ओलिविया डे हॉलीवैंड का 184 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस देश की हॉलीवुड अभिनेत्री थी? आपका फ्रांस की थी। हालांकि आप ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये जापान की रहने वाली थी, बट ये आपका जो है फ्रांस के बस गई और वो फ्रांस की नागरिकता लेके वहीं पे जो है हॉलीवुड में ये काम करने लगी। नाम क्या है? ओलिविया डी हॉलीवैंड। इसका आप देख सकते हैं, ये आपका पिक है, ये आपका जब वो काम करती थी फिल्मों में, तो ये आपका पिक है। और साथ में ये आपका अभी के डेट में 104 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। आपका कहाँ किया? फ्रांस किया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जापान की रहने वाली थी बट फ्रांस में वो अपना नागरिकता ले चुकी थी। आज का अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। ध्यान रखेंगे, आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अब जो हम लोग फटाफट जो है जुलाई के जितने सारे दिवस हैं एक नजर से देख लेते हैं। 1 जुलाई को आपको क्या मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई को आपको क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, साथ में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 28 जून से लेकर तक आपका मनाया गया विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस। और 7 जुलाई को आपको क्या मनाया गया? विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को मनाया गया था आपका विश्व जनसंख्या दिवस, जबकि 12 जुलाई को आपको मनाया गया था विश्व मलेरिया दिवस। 15 जुलाई को आपको क्या मनाया गया था? विश्व कुशल युवा दिवस मनाया गया था। 16 जुलाई को मनाया गया था विश्व सर्प दिवस। 18 जुलाई को मनाया गया विश्व नेशनल मंडेला दिवस। 22 जुलाई को मनाया गया विश्व अनुमोदन दिवस। विश्व पाई, यहाँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पाई छूट गया, विश्व पाई अनुमोदन दिवस मनाया गया था। 23 जुलाई को आपको मनाया गया था राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को आपको मनाया गया था राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। 26 जुलाई को आपका मनाया गया था कारगिल विजय दिवस, साथ में राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। और 28 जुलाई को मनाया गया था आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और 29 जुलाई और आज आपका क्या मनाया गया है? विश्व टाइगर दिवस। तो ध्यान रखेंगे, इतना सा आप जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं आप उसको देखिएगा, एग्जाम का प्रश्न जरूर बनता है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स। और कोई भी एग्जाम अगर आप नेशनल लेवल पे देते हैं या फिर आपका स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, तो जितने सारे करंट अफेयर्स हम बताए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए, उसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और जितने सारे क्वेश्चन हम लिए हैं वो आपका इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होते हैं। और आप देखेंगे अगर आप मिलाते हैं सारे क्वेश्चन को तो आप देखेंगे कि पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं सेम टू सेम आपको इस तरह का प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी आज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अन्य लोगों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।